जो लोग भारत में ये नारा देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने का काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि देश चलाना, सत्ता चलाना कांग्रेस के लोगों को आता है और उनको लोग शामिल करा रहे हैं। उसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो सर, अपने यहाँ से जब दिग्गज नेता लोग सब चले जाएंगे उधर, तो फिर यहाँ कौन बचेगा? दिग्गज उनको कौन बनाया है? हमने बनाया है। जी जी। दिग्गज और पैदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के सांसद गीता कोड़ा मैडम जो है वो ज्वाइन की हैं। क्या मानते हैं, गीता कोड़ा से भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होगी? मैं समझता हूं कि श्रीमती गीता कोड़ा जी ने बहुत सही समय यह फैसला लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति को हम सुनिश्चित करें, क्योंकि अब दूसरा कोई दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब सारी पार्टियां परिवार और भ्रष्टाचार इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसलिए परिवार और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण से देश को उबारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा में क्या लगता है कि सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी? निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जनता केवल ईवीएम मशीन का इंतजार कर रही है। जिस दिन उनको मौका मिलेगा, अवसर आएगा, जो तिथि रहेगी मतदान की, उस दिन जनता बड़ी संख्या में जा कर के आप देखेंगे कि मोदी जी के लिए वोट करेगी। और घर घर चाहता है, हर नागरिक चाहता है कि मोदी जी और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बने और देश का ऐसे ही जो कल्याण कर रहे हैं और देश का जो स्वाभिमान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये और प्रगति के साथ आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। पश्चिमी सिंहभूम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गीता कोड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अध्यक्षता में उनके पति मधु कोड़ा दोनों आज भारतीय जनता पार्टी विधेयक में शामिल हो गए। इस पर शिवपूजा पाठक ने कहा कि गीता कोड़ा के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और 14 लोकसभा सीट अपने खाते में लाने का काम करेगी। हमारे साथ रांची के लोकसभा के पर्यवेक्षक गीता बलमुचु जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले तो दीदी, आपका स्वागत है थंडर न्यूज में। जी, आपको भी। दीदी, आज आप रांची लोकसभा में आपको कोषक रूम बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। क्या मानती हैं आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला 2024 में, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो उनका स्लोगन चल रहा है पूरे देश में और हर प्लेटफॉर्म पर उनका देख रहे हैं कि यही स्लोगन चल रहा है, तो क्या लगता है कि रांची लोकसभा जो वर्तमान सांसद हमारे संजय सेठ जी हैं, तो उनके प्रति लोगों का क्या रुझान आ पाया अभी तक? और सभी लोग बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी। ये रांची लोकसभा 2024 में पुनः हमारे बीजेपी का संसद आएंगे। आज दीदी, गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की हैं, मधु कोड़ा ज्वाइन किए हैं। क्या मानते हैं, ये गीता कोड़ा जो आ रही हैं हमारे पार्टी में आई हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मधु कोड़ा जो दोनों आ गए हैं, तो इससे भाजपा और मजबूत होगी? देखिए, सबसे पहले तो गीता कोड़ा और मधु कोड़ा जी को हम अपने भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। और ऐसे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता है। हमारा भाजपा का नीति और सिद्धांत यही है कि हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, और हमारे पार्टी में दोनों आए हैं, उन दोनों को स्वागत है। और सचमुच में कि आने वाला भविष्य में ये जो लोकसभा है हमारे 14 की 14 लोकसभा बीजेपी के पाले में आएंगे। विश्वास है आप लोग? पूरा विश्वास है कि पूरा विश्वास है। लिए हैं आप लोग? हम लोग कमर कस चुके हैं। और पूरा आज जो रांची के कार्यकर्ताओं से जब मिले तो उन लोगों का खुशी को देखते हुए मुझे लगा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि निश्चित रूप से हम 2024 में पूरा 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में आने वाले हैं। दीदी, ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में गीता कोड़ा आ गए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को आने की पूरा प्रबल दावेदारी था कि भाजपा ज्वाइन कर लेंगे कमलनाथ जी, लेकिन उनके बेटा ज्वाइन किए हैं। अभी एक तरह से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं वरुण गांधी, वो कांग्रेस पार्टी उनको कह रही है कि भाई हम तुम्हारे लिए अमेठी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं, जहाँ से उनकी
सोनिया गांधी टिकट लड़ती थी चुनाव वहाँ से। अब ऐसे में क्या मानते हैं, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाने का काम कर रही है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी झारखंड में है राजेश ठाकुर, वो कहते हैं कि उनके पास कोई नेता नहीं है, इसलिए हमारे साथ नेता को लेकर आ रहे हैं। क्या मानना है आपका इस पर? देखिए अभी तो वरुण गांधी तो गए नहीं है ना, नहीं तो उस पर क्या बात करना फिर। लेकिन जो आ गए रहे हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, जो आ रहे हैं हमारे बीजेपी में, हाँ, कमलनाथ की बेटा आ गया। हम पहले ही आपको बोल चुके हैं ना कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुली हुई जी। है। जो भी कार्यकर्ता आने चाहते हैं, हमारे नीति सिद्धांतों को मानते हुए, हमारे संस्कार को देखते हुए, हमारे जो नरेंद्र मोदी का विकास को देखते हुए सभी लोग जुड़ने चाह रहे हैं, तो स्वागत है सभी को। जी, तो सभी का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। और मोदी जी का सपना है कि भारत को हमको विश्व गुरु बनाना है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी पूरा कर ली है और उसी को लेकर के आज रांची लोकसभा में प्रेक्षक रूप में गीता बलमोचू जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने अभी तक 2-3 जगह पर मीटिंग भी किया और इन लोगों का मन जानने का इन्होंने विचार किया कि भैया लोगों का राय क्या है। तो इनका साफ कहना है कि फिर से कमल खिलेगा रांची लोकसभा क्षेत्र में, और साथ ही साथ 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल गीता कोड़ा के भाजपा में ज्वाइन कर लेने से देखना यही है कि गीता कोड़ा का भविष्य भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है या उनको एज यू लाइक रखने का काम करती है। बहरहाल जो भी हो, गीता कोड़ा के आने से और मधु कोड़ा के आने से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं गीता कोड़ा और मधु कोड़ा दोनों खुश दिखाई दिए। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची।